कल मुलाकात नहीं हो चुकी थी क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में बिजी थे बल्ले के केस के सिलसिले में। आज खान साहब से मुलाकात हुई है, मुलाकात कोर्ट में हुई है, कुछ कंसल्टेशन टिकटों पे हो चुकी है और इंशाल्लाह टिकटों से रिलेटेड कंसल्टेशन कल मुकम्मल हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला कल शाम को हम टिकटों का अनाउंस करेंगे। और उसके बाद पूरी कौम को और पीटीआई की वर्कर सपोर्टर और कैंडिडेट को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दे दिया और बल्ले का निशान हमारा रिस्टोर हो गया है। देखो, ये सिर्फ बल्ले का निशान पीटीआई के लिए एक निशान नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करने वाला निशान है। पेशावर हाई कोर्ट के मनाजिर है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है वो किसी तादाद में मौजूद है और बल्ले का निशान मिल चुका है। हमने अपने कारकुनों को कहा था जो हमारे बड़े वाइब्रेंट है और इंटरेस्टेड है, हमने उनको कहा था कि आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करें। पता नहीं है कि क्या प्रोसीडिंग फर्दर होगी, लेकिन वो सारे कमिटेड है एक बात पे कि जिसको टिकट मिलेगा इंशाल्लाह ताला वो उनको सपोर्ट करेंगे, बाकी सारे विड्रॉ करेंगे। हमारा मकसद ये की है कि मुल्क को आगे लेके जाएं और इस पार्टी को लड़ाएं और हम इलेक्शन लड़े और मुल्क को आगे तरक्की की तरफ ले जाएं। खान साहब ने, इमरान खान ने आज एक पैगाम दे के भेजा है और ये हमारी जिम्मेवारी बन गई है कि उनका पैगाम आप तक पहुंचाएं। और उन्होंने ये कहा है कि अगस्त 2022 में जनरल बाजवा ने उनको और शाह महमूद कुरैशी को बुलाया था और उन्होंने ये कहा था कि आप जो एहतजाज कर रहे हैं रिजीम चेंज का, जो उनकी हुकूमत गिराई गई उसके ऊपर जो एहतजाज है, अगर इसको बंद कर दें। उन्होंने जो उनको ऑफर दिया, मैं आज आपको उसका बताना चाहती हूँ जो खान साहब ने हमें बताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑफर ये दी थी कि अगर आप एहतजाज बंद करोगे तो उसके बदले में आपको, जब हुकूमत आएगी, आपको 2/3 या दो तिहाई आपको मेजॉरिटी दी जाएगी और आप अपनी हुकूमत बना सकोगे। और अगर आप ये बात हमारी नहीं मानोगे तो आपकी पार्टी को 30 सीटों के ऊपर महदूद कर दिया जाएगा। और अगर आप ये चीजें मान लोगे तो आप दो तिहाई मेजॉरिटी के साथ हम आपको हुकूमत बनाने देंगे। उसके जवाब में खान साहब कहते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप एक गुलाम मुल्क में पैदा हुए थे। उन्होंने हमें ये सिखाया था कि शुक्र करो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह में और सवाए अल्लाह के मैं किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं हूँ। और मैंने उनकी इस वजह से, ना मैं किसी की गुलामी, एक आजाद मुल्क में पैदा होने की वजह से मैं किसी की गुलामी कबूल करने से मैं बिल्कुल इनकारी हूँ। और इससे बेहतर है कि मौत बेहतर है इससे कि हम किसी की गुलामी एक आजाद मुल्क में कबूल करें। ये उनका पैगाम था, मैंने आप तक पहुंचा दिया है।